हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नई कहानी के साथ। इन शहर में एक शानदार महल के अंदर महाराज और महारानी के घर जन्मी थी एक नाजुक, प्यारी और बेहद खूबसूरत बच्ची राजकुमारी मोरा। बचपन से ही मोरा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिलेर और रहमदिल भी थी। उसकी मुस्कान में नूर था और उसकी बातों में मोहब्बत का लहजा। एक दिन जब मोरा सिर्फ 12 साल की थी, उसने अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। हवा में फूलों की खुशबू थी, मगर उस जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चलते चलते मोरा अपने दोस्तों से बिछड़ गई। थकी हुई वो एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गई और आंखें मूंद लीं। जब उसकी आंख खुली तो शाम ढल चुकी थी, जंगल का रंग बदल गया था। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं और हवा में एक रहस्यमयी सरसराहट थी। डरी हुई मोरा ने वापस लौटने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए सुनहरे दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा जैसे रोशनी में नहाया हुआ था और ऐसा लगता था जैसे वो उसे बुला रहा हो। और तभी दरवाजे से एक नरम सी आवाज आई, राजकुमारी मोरा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजे ने उसे अपनी रोशनी में समेट लिया। जब मोरा ने दोबारा आंखें खोलीं, वो 12 साल की नहीं बल्कि 21 साल की जवान लड़की बन चुकी थी। उसके कपड़े अब किसी राजकुमारी जैसे नहीं थे, बल्कि एक आम लड़की जैसे। वो हैरान थी, आखिर वक्त बीत गया, मगर कैसे? तभी एक छोटी सी लड़की आई और बोली, आप कौन हैं? अगर रास्ता भूल गई हैं तो हमारे घर चलिए। मोरा के पास और कोई चारा नहीं था। वो उस बच्ची के साथ चल पड़ी। दूसरी तरफ महल में कोहराम मच गया। महाराज और महारानी ने अपने सिपाहियों को चारों तरफ भेज दिया। हर कोई मोरा को ढूंढ रहा था, मगर कोई पता नहीं चला। दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए। क्या था कि राजकुमारी मोरा कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार महाराज ने ऐलान किया, जो भी मोरा को ढूंढ लाएगा वही इस राज्य का वारिस बनेगा। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों के दिलों में लालच और उम्मीद दोनों जाग उठीं, मगर उन्हीं में से एक था रूहान, एक नेकदिल, सच्चा और बहादुर नौजवान। उसकी आंखों में सच्चाई थी और दिल में पाकीज़गी। उसने तय किया कि वो मोरा को ढूंढेगा, न इनाम के लिए, न ताज के लिए, बल्कि इंसाफ और सच्चाई के लिए। उधर मोरा अब एक छोटे से गांव में सादा जिंदगी जी रही थी। वो बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों की मदद करती। किसी को नहीं मालूम था कि यही गुमशुदा राजकुमारी है। वो हर रात आसमान की तरफ देखती और कहती, शायद मेरा महल अब मुझे भूल चुका है। मोरा और रूहान दरवाजे से गुजरते हैं। महल में कदम रखते ही शहनाइयां बजने लगती हैं। महाराज और महारानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। राज्य में फिर से खुशियों और अमन का उजाला फैल जाता है। मोरा बनती है नई महारानी और रूहान उसका हमसफर। अगर आपको ऐसे ही मैजिकल स्टोरी सुनी है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ।